आज हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसको पढ़ेंगे। तो पहला है जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय, जिसे बोलते हैं ना कि हम इसकी कल्पना ही नहीं की। तो इस बात को कहेंगे बड़े शब्दों की बजाय इसको अगर छोटे शब्दों में बोलेंगे तो अकल्पनीय बोलेंगे। अगला है जो सबके आगे रहता हो, अग्रणी, जैसे कोई हर काम में सबके आगे रहता हो तो उसको हम अग्रणी बोलते हैं। अगला है जो नेत्रों से दिखाई ना दे, उसको हम क्या बोलते हैं, अगोचर बोलते हैं। अगला है जो बूढ़ा ना हो, उसको हम अजर बोलते हैं। जैसे कुछ लोग मेंटेनेंस उनका अच्छा रहता है, कहते हैं आपको बिल्कुल अजर दिखाई पड़ते हैं। अजर मतलब कि जो हमेशा युवा दिखाई पड़े, कभी बूढ़ा ना दिखाई पड़े। अमर का मतलब ये होता है कि जिसकी कभी मृत्यु ना हो, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो, अजात शत्रु, जिसका कोई आज तक शत्रु ना उत्पन्न हुआ हो उसको हम अजात शत्रु बोलते हैं। फिर अगला है जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, उसको हम अतिथि बोलते हैं। जैसे पहले अतिथि बोलते थे, आजकल फोन का जमाना है, पहले ही पता चल जाता है कि हम आ रहे हैं, तो उतना उत्सुकता जिज्ञासा नहीं रहता। पहले क्या होता था, ये सब कोई माध्यम नहीं थे, मेहमान लोग अचानक आ जाते थे, उनके लिए कहते थे कि अतिथि आए हैं। आजकल मेहमान तो सब हैं, अतिथि बहुत कम ही होते हैं। तो यानी जिनके आने की तिथि निर्धारित ना हो, पहले से पता ना हो, वो क्या होते हैं, अतिथि होते हैं। जो सबके मन की जानता हो उसको हम अंतर्यामी बोलते हैं। कहते हैं जैसे कहते हैं हम समझ गए, आप ये बात हमारे बारे में सोच रहे हैं, लोग कहते हैं कि अंतर्यामी हो क्या, मतलब आप हमारे मन की बात जानते हो क्या। अगला है जो बीत गया, अतीत, जैसे कहते हैं कि आप अतीत के बारे में चर्चा मत करिए, अर्थात जो बात बीत गई है उसके बारे में चर्चा मत करिए। अगला है जो पहले ना देखा गया हो, अदृष्ट पूर्व, जैसे कोई घटना या कोई वस्तु या कोई जानवर या कोई ऐसी चीज जो पहले ना देखी गई हो उसको हम अदृष्ट पूर्व बोलेंगे। जो दिया ना जा सके, अदेय, कुछ वस्तु ऐसी होते हैं कहते हैं भाई कि ये अदेय वस्तु, जिसकी आशा ना की जाए उसको हम अप्रत्याशित बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम में लिख के आए 40 नंबर का और आपको 48 नंबर मिल जाए, एग्जाम में खुश होकर के राइटिंग से या किसी से आपको नंबर ज्यादा दे दे, आप तो आप बोलते हैं ये तो अप्रत्याशित हो गया, मतलब कि जिसकी हम कल्पना नहीं किए थे, जिसके बारे में हम सोचे नहीं थे, वो भी हो गया, उस घटना को हम अप्रत्याशित बोलते हैं। पैरों से जल पीने वाला पादप, पादप यानी पेड़ पौधे जो हैं उनको हम पादप बोलते हैं, पैरों से जल पीते हैं। आग से झुलसा हुआ उसको हम अनदग्ध बोलते हैं। अनद मतलब कि आग और दग्ध मतलब कि जला हुआ, यानी जो आग से जला हुआ होता है हम उसको अनदग्ध बोलते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, कोई ऐसी घटना हो जाए या कोई ऐसा वारदात हो जाए जो उसके पहले कभी हुआ ना हो, तो उसको हम बोलते हैं अभूतपूर्व। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, उसको हम अस्त्र बोलते हैं, उसको हम अस्त्र बोलते हैं। और जो हाथ में लेके चलाया जाता है वो शस्त्र होता है। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन बोलते हैं, जिसके पास मतलब कुछ भी ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, अकिंचन, एक शब्द में अकिंचन बोलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन मिलते हैं।